जाएंगे, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे बम्बई का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, हर जगह का है। मगर आज हम इस तरीका से जो भटक रहे उसका एक कारण ये है क्योंकि हम अपना मुखिया तय नहीं कर पाते। महाराज जी, महाभारत में जितने लोग मरे हमारे वंश के लोग मरे, किसके कारण? क्योंकि हमने अपनी बागडोर दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी, इसलिए हमारे परिवार का वंश का सर्वनाश हो गया। और जिस वंश का कोई मुखिया नहीं होता है वो वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। यदि किसी समाज को खत्म करना है उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए, तो समाज अपने आप खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज से 4 युगों से हम लोग इस युग रहे हैं। और सिर्फ मथुरा जिले की बात नहीं है, जहाँ जहाँ निषाद समाज के लोग बसे हुए हैं, क्योंकि लगभग 28 राज्यों में अभी तक मैं भ्रमण कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। हर जगह पर यही है कि कोई कहते हैं कि बस सूर अस्त माझी मस्त, कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से जाना जाता है। पर हर जगह की हालत यही है कि समाज को बर्बाद करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम देश को बचाने के लिए 20-20 हजार अंग्रेजों को नाम में डुबा करके मारने का काम कर सकते हैं, तो अपने वंश को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये फैसला आपको करना पड़ेगा, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर सब बोलना जानते, कहते हम तो जानते नहीं है। पैसा भी रास्ते में मिल जाए कौन उठाना नहीं जानता? खाना खाना किसको नहीं आता? सबको आता, सब जानते हैं। मगर ऐसे ही हम लोग पीछे हटते रहेंगे कि हमको बोलना नहीं आता है। अरे कुछ तो बोलोगे, आज उल्टा बोलो, कल सीधा भी बोलोगे। नहीं बोलना आता है, नकल करना सीखिए। हम लोग को नहीं आता, बड़ी बड़ी शादी में जाकर देखते हैं भाई बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम कहते हैं हम अपने बेटा की शादी में ऐसे स्टॉल लगवाएंगे, भाई कोई डीजे करेंगे। कैसे देखते हैं? नकल करते हैं, हम देख करके आते हैं। जो नकल जब तक नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगे। पढ़ने में कमजोर है, नकल करिए। आपको नहीं बोलना आता है तो जो बुद्धिजीवी लोग उनके पास बैठिए, उनसे सलाह लीजिए कि हमको कैसे बोलना है, क्या करना है। तो आपसे निवेदन है, सिर्फ यहीं की बात नहीं है और ना तो भूमि की बात है ना नाम की बात है। जितने भी मथुरा जिले के अंदर निषाद समाज के पास में अधिकार हैं, एक एक अधिकार आपसे छीनने की साजिश है। एक एक अधिकार, सिर्फ नाम की बात नहीं है, ढकेलों की बात नहीं है। उनका सिर्फ एक ही बस मोहरा है, क्योंकि ये समाज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। और यदि कोई हमसे बदले की भावना रखता है, हमारा कोई मुकाबला कर सकता है, तो यही समाज कर सकती है। इस समाज को हर तरीके से कमजोर कर दीजिए। जब हर तरह कमजोर हो जाएगा तो फिर ये खुद ही मर जाएगा, हमारे सामने मुकाबला नहीं कर सकता। ये साजिश है। ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि हमको भूख से तड़प करके मरना है या फिर मरने के बाद मरना है। तय आपको करना है। मेरा मानना तो यही है। और 4-5 दिन से मैं अपना शेरघर छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ, जबकि मेरा कोई लोभ नहीं है। हम कल जहांगीरपुर बेगमपुर गए, पीछे से सुन रहे थे कि ये तो जमीन का मामला है, नाम का तो नहीं है। कोई कह नाम का मामला है, हिलाम का तो नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, ये जमीन का मामला नहीं है, नाव का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। जिस दिन नावों पर भी अत्याचार हुआ था, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। हम भी 2-3 दिन चक्कर लगाने के लिए आए थे, कितने लोगों को हमने जोड़ा। मेरी कोई नाव नहीं चल रही है, मेरा कोई जमीन नहीं है। पर निवेदन यही है, क्योंकि समाज के लिए जो व्यक्ति समाज की बात नहीं कर सकता है और समाज के लिए मरने मिटने की दम नहीं रख सकता है, मैं इसको समाज का नहीं मानता। कहने को समाज हो जाओ, कहने से समाज का नहीं होते। समाज के लिए कुछ करके दिखाना और समाज के लिए कुछ जलवा रखना, उसको सामाजिक कहा जाता है। अपने परिवार को गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पाल लेंगी, भीख मांग के भी अपने परिवार को पाल लेंगे, मगर हमारे खून में ये नहीं है। हमने तो तय कर लिया है। और आपको अवगत करा दें, मैं तो तय करके आया हूँ, यदि बसूंगा तो आप लोग पीछे वृंदावन में बसूंगा, चाहे भले मरना पड़े, और अकेला मरूंगा नहीं, मार के 10-20 को मरूंगा। ये तो पक्का तय कर लिया है। हम भूख से तड़प के ना मरेंगे, ना समाज को मरने देंगे। जितने भी यहाँ पर आप लोग हैं, सबको तय बना लीजिए, मरना तो निश्चय है। 4 दिन पहले मरोगे तब भी मरोगे, 4 दिन बाद मरोगे तब भी मरोगे। आपको एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, व्यक्ति स्वयं होता है, आप भी इंसान हो, प्रशासन में जो बैठे वो भी इंसान है। बंदूक तुम्हारे पास भी है, बंदूक उनके पास भी है, मगर तुम मारोगे तो आतंकवादी कहलाओगे, पर वो 10-20 को मारेगा
वो आतंकवादी नहीं कहेंगे, उनको सम्मान मिलेगा, चक्र मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा कि बस उसने मारा है। जो सीमा पर आदमी गोली खाता है, सीमा पर जो हजारों लोगों को मारता है, उसको सम्मान मिलता है, और आप मर्डर कर देते हो तो उसको आजीवन कारोबार मिलता है। गोली सेम है, गोली सेम है, हथियार सेम है, आदमी भी सेम है। इतना फर्क है कि वो देश की रक्षा के लिए मार रहे हैं, इसलिए उनको सम्मान मिलता है, और अपने स्वार्थ के लिए मार रहे हैं, हमको इसलिए जेल मिलती है। तो आपसे निवेदन है, ये देश का नहीं, ये भूमि का सम्मान है, ये निषाद समाज का सम्मान है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, सब लोग यहाँ पर वक्ता है, आपसे निवेदन है, जैसा भी कहो, उल्टा कहो, सीधा कहो, आज यहाँ से कह के नहीं जाना है, हमको तय करना है। आज यहीं से नहीं है, कल हमको किसी की कोठी का भी घराव करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको लाठी भी खानी पड़ेंगी तो एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीसरी लाठी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लाठी नहीं खाएंगे, तीसरी लाठी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो एक ही बात कह करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे क्यों मरते उन बेवफा लोगों पर, क्यों मरते बेवफा लोगों पर? जमीर भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए, मरना तो मरो अपनी जाति, अपनी कौम के लिए। हर कोई व्यक्ति अपना कपड़ा फाड़ देगा तुम्हारे कफन के लिए, कपड़ा फाड़ देगा कफन के लिए। कोटि बंधन, यदि कोई गलती हो गई हो तो भैया माफ कर दियो, नहीं करोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो दादा हूँ और दादा ही रहूंगा। दादागिरी तो मरने के बाद भी करूंगा, कि जिस दिन शमशान को जाऊंगा 4 लोग हमारे नीचे रहेंगे और हम चारों के ऊपर चलेंगे। ये हमेशा दादाओं का काम है।